फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लेगेसी लव्स में स्वागत है। और मैं हूँ आपकी होस्ट दीप्ति। यू नो, हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद मी एंड आई चूज इट डेली। जीवन का एक सत्य बताती हूँ जो मैंने पढ़ा है। जीवन में जब समझ बढ़ती है तब इंसान मौन रहना शुरू कर देता है, और जब जीवन में अभिमान और अहंकार बढ़ जाता है तब इंसान अधिक बोलना पसंद करता है। आपको पता है, मुल्ला नसरुद्दीन की बातें बहुत ही अनोखी होती थी। जहाँ उसमें बुद्धिमत्ता और हास्य छिपा होता था, वहीं एक गहरी सोच भी उसमें होती थी। आज मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाने वाली हूँ। उसमें आप सोचिएगा, बहुत कुछ छिपा हुआ है। इमेजिन करिए, एक बड़ा सा हॉल है, जस्ट लाइक एक ऑडिटोरियम हॉल, जहाँ पे बहुत सारी चेयर लगी हुई होती हैं, आगे सोफे लगे होते हैं। कुछ वीआईपीज़ के लिए, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा सा लेआउट होता है चेयर्स का। मानो जैसे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन उस हॉल में एंटर करते हैं। जैसे ही वो हॉल में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े शैंडलियर्स, मतलब चमकदार झूमर लगे हुए हैं, बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि विशेष प्रोग्राम होने वाला हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चेयर लेआउट हैं, आगे सोफे लगे हुए हैं, और उसके आगे भी कुछ खास लोगों के लिए चेयर लगी हुई हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ पर सबसे आगे जो एक शानदार खूबसूरत चेयर होती है उस पर जा कर के बैठ जाते हैं। तभी वहाँ कुछ गार्ड तैनात होते हैं। तो उसमें से एक गार्ड देख लेता है कि उस खास चेयर पर कोई बैठा हुआ है। तो वो अपने चीफ को फ़ोन करके बताता है, सर, जो हमने एक विशिष्ट चेयर लगाई थी, एक खास चेयर, उस पर कोई जनाब बैठे हुए हैं। वो जो गार्ड का चीफ होता है वो आता है जहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन उस खास खूबसूरत शानदार चेयर पे बैठे हुए होते हैं। तो वो जो गार्ड का चीफ होता है वो मुल्ला नसरुद्दीन से बोलता है, जनाब, ये स्थान कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व है, कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए रिजर्व है, आप इस पर नहीं बैठ सकते। मुल्ला नसरुद्दीन गार्ड की तरफ बड़ा मुस्कुराता हुआ देखता है। कुछ खास लोगों के लिए? क्या मैं खास नहीं हूँ? क्या कोई मैं खास गेस्ट नहीं हूँ? गार्ड का चीफ बोलता है, उसकी तरफ देखते हुए, जैसे किसी चीज़ से वो बड़ा चौकन्ना सा हो गया है, बड़ा उसे अजीब सा लग रहा है कि ये मुझसे बोल क्या रहा है। तो क्या आप गवर्नर हैं? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुरा के बोलता है, नहीं, उससे भी बड़ा। फिर गार्ड का चीफ बोलता है, तो आप कोई बड़े मंत्री होंगे? नहीं, उससे भी बड़ा। और मुल्ला नसरुद्दीन ये सब बातें बड़ी मुस्कुराते हुए बोलते हैं। गार्ड का चीफ बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो व्यंग करते हुए बोलता है मुल्ला की तरफ, तो आप क्या खुद स्वयं राजा हैं? मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है, राजा से भी ऊंचा। गार्ड का चीफ उसकी ये बात सुन के बड़ी तेजी से चिल्लाता है, क्या राजा से भी ऊंचा? भला राजा से भी ऊंचा कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए अपनी एक चालाक भरी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ, तुमने सही पहचाना, राजा से ऊंचा कोई नहीं हो सकता, और मैं वही हूँ, कोई नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन का ये जवाब था। तो मुल्ला नसरुद्दीन की बातों में जहाँ बुद्धिमत्ता, समझदारी और मजाक छिपा होता है, वहीं उसके जवाब में एक गहरी सोच भी होती है। यानी इंसान से ऊंचा कोई नहीं होता है, न गद्दी न पदवी। इंसान एक सबसे ऊंचा अपने में ही खुद होता है। तो यदि आप मुझसे इसी तरह की मज़ेदार किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल लेगेसी लव्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस हंसी को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। बाय। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मेरी यही कामना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।